लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष के प्रस्ताव को बताया गलत। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ प्रस्ताव पर बोले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई। कहा यह प्रस्ताव किसी शख्स के खिलाफ नहीं है, सदन की मर्यादा बचाना हमारा धर्म है। लोकसभा में गौरव गोगोई का बयान। कहा अब माइक भी अस्त्र बन गया है, स्पीकर सरकार की आवाज नहीं, प्रस्ताव लाकर हम खुश नहीं हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में विपक्ष को दिया जवाब। कहा गौरव गोगोई ने गलत नियम बताए हैं। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर साधा निशाना। कहा ऐसा गैर जिम्मेदाराना विरोध पक्ष कभी नहीं आया। लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय सरावगी का बयान। बोले अविश्वास प्रस्ताव लाकर बेनकाब हुए राहुल गांधी। सूत्रों के हवाले से खबर। स्पीकर को हटाने के प्रस्ताव पर 10 घंटे चर्चा के बाद मतदान करना चाहती है सरकार। वोटिंग के जरिए विपक्षी एकजुटता दिखाने की रणनीति। ईरान इजरायल युद्ध के चलते एलपीजी गैस का शॉर्टेज। जहां गैस सिलेंडर गोदाम के बाहर लोगों की लंबी कतारें लगी। देश में एलपीजी गैस क्राइसिस की खबर। गैस की कमी की वजह से मुंबई के 20% होटल्स बंद। अगले 3 दिनों में 50% होटल बंद होने की आशंका। ईरान इजरायल युद्ध के चलते केला उत्पादकों के लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। निर्यात ठप हो चुका है। अपनी फसल औने पौने दामे पर किसान बेचने के लिए मजबूर हैं। संसद परिसर में सपा सांसदों का किसानों के मुद्दों को लेकर प्रदर्शन। डिंपल यादव ने कहा किसानों में हाहाकार मचा हुआ है, आलू का दाम नहीं मिल पा रहा है। पश्चिम एशिया संकट के बीच निर्यातकों को हो रही है समस्या। इस पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का बयान। कहा सरकार हालात पर लगातार नजर रख रही है। एलपीजी क्राइसिस से बचने के लिए सरकार का बड़ा फैसला। देश भर में एसेंशियल कमोडिटी एक्ट लागू। पेट्रोलियम कंपनियों को उत्पाद बढ़ाने के आदेश। एलपीजी सप्लाई में दिक्कत पर पेट्रोलियम मंत्रालय सख्त। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की सप्लाई में रुकावटों की समीक्षा के लिए पैनल गठित किया गया। एमपी से सीएम मोहन यादव ने मिडिल ईस्ट को देखते हुए बुलाई हाई लेवल मीटिंग। गैस और तेल की सप्लाई पर चर्चा। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा देश की एनर्जी सिक्योरिटी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है, गैस की कमी नहीं होगी। अरविंद केजरीवाल का सरकार पर आरोप। कहा क्या मजबूरी है कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा देश में एलपीजी की भारी किल्लत है, मोदी सरकार ने पहले से प्लान क्यों नहीं बनाया। सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने एलपीजी क्राइसिस पर सरकार पर साधा निशाना। सरकार ने झूठ बोला कि गैस पर्याप्त स्टॉक है। एलपीजी सिलेंडर की कमी पर समाजवादी पार्टी के नेता अवधेश प्रसाद का बयान। कहा महंगाई बुरी तरह बढ़ेगी और सरकार बेसहारा हो गई है। ईरान के बंदर अब्बास में भयानक हमला हुआ है। एयर स्ट्राइक में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए शहर के कई हिस्से। ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजरायल। डिफेंस फोर्स ने हमला करने वाली मिसाइल लॉन्चर को ही ध्वस्त कर दिया। ईरान के अटैक के खिलाफ इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम हवा में मार गिराई इजरायली मिसाइल। ईरान के करज में यूएस इजरायल की भीषण बमबारी। जहां धमाकों के बाद आसमान में नीली रोशनी नजर आई, पूरा इलाका दहल उठा। आईआरजीसी ने इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का वीडियो जारी किया। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के तहत अमेरिका और इजरायल के खिलाफ कार्रवाई जारी। इजरायल और खाड़ी देशों पर ईरान ने ड्रोन हमले तेज कर दिए हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कोर ने ड्रोन लॉन्च का वीडियो शेयर किया। यूएई के शहर दुबई पर ईरान ने दागा। शाहे ड्रोन अल ममजर बीच पर किए हमले को F-16 फाइटर जेट ने नाकाम किया। इराक के इरबिल में एयरबेस पर ईरान ने किया अटैक। अमेरिकी सेना के ठिकानों पर दागी गई मिसाइलें। ईरान के बहरीन के एक होटल पर किया गया ड्रोन हमला। अमेरिकी सैनिकों को बनाया गया निशाना। बहरीन ने ईरान की 100 से ज्यादा मिसाइल इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। 150 से ज्यादा ड्रोन हमले नाकाम किए गए। अमेरिका इजरायल के हमलों के बीच ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। इजरायल का हार्मेस 900 ड्रोन मार गिराया। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल के ताबड़तोड़ हमले, मिसाइल और रॉकेट अटैक से दहली राजधानी काफी नुकसान हुआ। उत्तरी इजरायल के गैलीली पैनहैंडल में ईरान के ताबड़तोड़ हमले। आसमान में उड़ते दिखाई दिए रॉकेट। ईरान के विदेश मंत्रालय का बड़ा बयान। चीन, फ्रांस और रूस की युद्ध विराम की अपील खारिज कर चुका है ईरान। ईरान ने ट्रंप के युद्ध खत्म करने संबंधित बयान पर पलटवार किया। कहा अमेरिका नहीं, हम तय करेंगे युद्ध कब खत्म करना। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ईरान को चेतावनी। कहा ईरान के खिलाफ कार्रवाई अभी खत्म नहीं हुई है। ऑस्ट्रेलिया ने 5 ईरानी महिला फुटबॉलर खिलाड़ियों को शरण दी है। ट्रंप ने ऑस्ट्रेलिया से लगाई थी गुहार। खिलाड़ियों के जान को बताया था खतरा। ऑस्ट्रेलिया में ईरानी समर्थकों का प्रदर्शन। बस को रोकने की कोशिश की गई। बस में ईरानी महिला खिलाड़ियों के सवार होने की है जानकारी। एमपी के जबलपुर में खामनेई की मौत पर निकाला गया कैंडल मार्च। महिलाएं और बच्चे भी मार्च में शामिल हुए। इजरायल और अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी।
आर्थिक मामलों पर कैबिनेट समिति की अहम बैठक। संसद परिसर में मीटिंग के दौरान कई मुद्दों पर किया गया मंथन। पीएम नरेंद्र मोदी कल तिरुचिरापल्ली का दौरा करेंगे। एनडीए की सार्वजनिक रैली में शामिल भी होंगे। कार्यक्रम स्थल पर जोरों से जारी है तैयारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डिफेंस फोर्सेस विजन 2047 को जारी किया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान भी रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने दी जानकारी। कहा, आयोग ने समीक्षा की है, बीएलओज के साथ चर्चा की है, सभी मतदाता वोट जरूर करें। सीईसी ज्ञानेश कुमार का चुनाव आयोग के कर्मचारियों को निर्देश। बोले, कोई भी अधिकारी राजनीतिक काम में ना जुड़े, सबको निष्पक्ष तरीके से काम करना होगा। ज्ञानेश कुमार का एसआईआर को लेकर बयान। कहा, संविधान के अनुसार कराया जा रहा है एसआईआर। रिव्यू मीटिंग में राजनीतिक दलों ने सुझाव दिए। कोलकाता के बेलूर मठ में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने लिया आशीर्वाद। दक्षिणेश्वर काली मंदिर में की विशेष पूजा अर्चना। कोलकाता में सीईसी ज्ञानेश कुमार को दिखाया गया काला झंडा। प्रदर्शनकारियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मीडिया से बातचीत भी की। बोले, पश्चिम बंगाल में हिंसा रहित चुनाव करवाने के लिए प्रतिबद्ध है चुनाव आयोग। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई यूपी कैबिनेट की बैठक। कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी। सीएम योगी आदित्यनाथ को नोएडा एयरपोर्ट का एरोड्रम लाइसेंस प्रस्तुत किया गया। एयरपोर्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने की मुख्यमंत्री से मुलाकात। असम के नलबाड़ी में समाप्त हुआ जन आशीर्वाद यात्रा का पहला चरण। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा के स्वागत में मुड़ी हजारों लोगों की भीड़। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा का बयान। बोले, पूरे राजनीतिक जीवन में ऐसा जन समर्थन पहले कभी नहीं देखा, जनता का आभारी। राहुल गांधी ने एआई शिखर सम्मेलन में कांग्रेस के शर्टलेस प्रोटेस्ट का समर्थन किया। राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं को बब्बर शेर कहा। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने राहुल गांधी पर किया पलटवार। राहुल गांधी मोदी विरोध में देश विरोध में उतर आए हैं, ये बात उन्होंने कही। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा, देश की गरिमा की रक्षा करने के बजाय भारत को शर्मिंदा करने पर गर्व कर रहे हैं। गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा, राहुल गांधी का कोई विजन नहीं है, वो अर्बन नक्सल की तरह व्यवहार करते हैं। संसद के मकर द्वार पर विपक्ष का प्रदर्शन। यूएस भारत ट्रेड डील के विरोध में पोस्टर लेकर विपक्षी सांसदों ने धरना। कल शाम 5 बजे कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, जहां केरल के उम्मीदवारों के नामों पर फैसला लिया जाएगा। हरियाणा के सोनीपत के दौरे पर नेता विपक्ष राहुल गांधी किसान की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे। दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी साथ में मौजूद। कोलकाता में एसआईआर और चुनाव आयोग के खिलाफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना। 5वें दिन भी जारी मतदाता सूची से नाम हटाने का कर रही है विरोध। मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ विपक्षी दलों को एकजुट कर रही टीएमसी। ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्ताव पर विपक्ष के सांसदों से करवाएंगे हस्ताक्षर। टीएमसी सांसद सौगत रॉय ने कुछ दिन में राज्यसभा में मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ प्रस्ताव पेश करने की बात कही। 59 लाख मतदाता न्याय सूची में हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का आरजेडी पर निशाना। कहा, राजद कांग्रेस का कल्चर भय पैदा करना। नीतीश कुमार की समृद्धि यात्रा पर मंत्री जमा खान का बयान। कहा, नीतीश कुमार को उनके काम से पूरा देश जानता है। बिहार में हड़ताल पर गए सीओआरओ को विजय सिन्हा की चेतावनी। हड़ताल खत्म कर काम पर लौटे, नहीं तो होगी कार्रवाई। आज तेजस्वी यादव ने बुलाई आरजेडी विधायक दल की बैठक। राज्यसभा चुनाव को लेकर विधायकों को निर्देश देंगे तेजस्वी। रांची में बजट सत्र के दौरान बीजेपी का विरोध प्रदर्शन। सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा। उत्तराखंड विधानसभा परिसर में विपक्ष का प्रदर्शन। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, सड़क पर दिया धरना। तेलंगाना के खम्मम में पुलिस ने के कविता को हिरासत में लिया। कविता ने गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया। तमिलनाडु के मदुरई में विधानसभा चुनाव से पहले सुरक्षा बढ़ा दी गई। पैरामिलिट्री फोर्स ने सड़क पर पैदल गश्ती की। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की धर्मयुद्ध यात्रा का आज चौथा दिन है। नैमिषारण्य से अपनी यात्रा की शुरुआत करेंगे शंकराचार्य। आज शाम लखनऊ पहुंचे। फलाहारी महाराज ने आशुतोष ब्रह्मचारी के किन्नर होने का दावा किया। सीएम को लिखे पत्र में मेडिकल टेस्ट की मांग की। कहा, किन्नर अखाड़े की सदस्यता लें। जम्मू कश्मीर के सांबा में बॉर्डर के पास दिखा पाकिस्तानी ड्रोन। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी। घुसपैठ के दौरान पाकिस्तानी स्मगलर को ढेर कर दिया। एनसीईआरटी ने 8th क्लास की किताब से न्यायपालिका का विवादित चैप्टर हटाया। गलतियों के लिए बिना शर्त माफी भी मांगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में तेंदुए ने बच्चे पर हमला कर दिया। मां ने किसी तरह से मासूम को बचाया। बच्चा बुरी तरह से जख्मी। बिहार के मोतिहारी में खाने की दुकान के गोदाम में भीषण आग लग गई। करीब 30 लाख का सामान जल गया। शॉर्ट सर्किट के कारण हादसे की आशंका। वैशाली जिले के हाजीपुर कोर्ट में हाई वोल्टेज ड्रामा। जेल के डर से पहली मंजिल से कूदा आरोपी। घंटों पुलिस को छकाया। पुलिस ने सुरक्षित बाहर निकाला। बिहार के भागलपुर में युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने हमला किया। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में गैस सिलेंडर फटने से मकान ध्वस्त हो गया। ब्लास्ट के बाद आग लग गई। पीड़ित परिवार कर रहा है मदद की अपील। एमपी के जबलपुर में भीषण आग लगने से 15 झुग्गियां जल गई। लाखों के नुकसान की आशंका। दमकल की कई गाड़ियों ने आग बुझाने की कोशिश की।